नमस्कार सभी ब्यूटीफुल सोल्स को। मैं बोनानी आपके सोल सिस्टर वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल बीबी शिव पार्वती स्पिरिचुअल टू ट्विन फ्लेम जर्नी पे। आज मैं बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। मैं टोटल 9 स्टेप बताऊंगी। आप लोग चाहो तो इसका एक नोट्स भी बना सकते हो और इसको बाद में फिर फॉलो भी कर सकते हो अपने लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का स्टेप जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो इसके बारे में मेरा एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिए। शॉर्ट में थोड़ा बता देती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। ये एक मैग्नेटिक पावर है यूनिवर्स का, जो हर एक चीज़ पे लागू होता है और इसके मदद से हम लोग कोई भी चीज़ को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं। मतलब इसके पावर से हम लोग बस एक मैग्नेट बन जाते हैं जो हर एक चीज़ को हम लोग के तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट हम लोगों को हाई वाइब्रेशन में रहना है। तो अब ये हाई वाइब्रेशन क्या है, फिर लो वाइब्रेशन क्या है, इस पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बाद में कभी दे दूंगी। तो अभी बस इतना समझिए कि जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ बातें करते हैं अपना अपना लैंग्वेज में, जैसे कोई हिंदी में तो कोई इंग्लिश में तो कोई पंजाबी में, तो ऐसे ही कोई दूसरा लैंग्वेज में तो हम लोग को समझ में आ जाता है। तो ऐसे ही यूनिवर्स को समझ में आता है हम लोगों का फ्रीक्वेंसी, हम लोगों का वाइब्रेशन एंड हम लोगों का फीलिंग्स। हम लोग अपना मैसेज यूनिवर्स को भेजते हैं यही फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और फीलिंग के माध्यम से। तो इसीलिए हमेशा खुश रहे और हमेशा एक बिंदास वाला एनर्जी में रहे, ताकि आप लोग हाई वाइब्रेशन को सेंड कर सके। तो अब चलते हैं सेकेंड स्टेप पे। अब ये सेकेंड स्टेप में जो करना है, हम लोगों को एक गोल सेट कर लेना है। तो एक लिस्ट रेडी कर लेना है कि क्या क्या चाहिए। जैसे किसी को चाहिए फ्लैट, तो किसी को चाहिए गाड़ी, या किसी को हायर स्टडी करना है, या किसी को चाहिए बहुत सारे पैसे, या किसी को फिर वेट लूज़ करना है। तो ऐसे जिसका जो भी विश है तो उसके हिसाब से अपना अपना एक गोल सेट कर ले। तो चलिए अब चलते हैं थर्ड स्टेप पे। अब थर्ड स्टेप पे जो करना है कि खुद से ही क्वेश्चन करें कि ये चीज़ हमको क्यों चाहिए। जैसे कि अगर किसी को फ्लैट चाहिए तो वो फ्लैट उसको क्यों चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप अभी कहीं रेंट पे हो तो आपको वो फ्लैट चाहिए, या फिर आपको एक बाइक चाहिए तो क्यों चाहिए। कि हो सकता है कि आपका ऑफिस बहुत दूर हो तो आपका कम्युनिकेशन के लिए वो बाइक चाहिए। तो इसी तरह से आप खुद से क्वेश्चन करें कि ये चीज़ आपको क्यों चाहिए। तो इसी तरह से सभी अपने गोल के लिस्ट को चेक कर ले कि जो आपने लिखे हैं वो क्या रियल में ही आपको चाहिए, ना कि आप बस अपने ऐसे ही लिख दिए हैं। तो चलिए आप चलते हैं फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप में आप ये ध्यान दें कि आपका जो गोल है वो लॉजिकल हो, मीन्स लॉजिकल थॉट्स हो। जैसे कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन के साथ वो थोड़ा मैच करे, ना कि बहुत बड़ा एक जंप हो जाए आपका प्रेजेंट सिचुएशन के साथ आपका ये गोल का। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि सोचिए अभी आपका पर मंथ सैलरी 50K है और आपने ये गोल सेट किए कि आपको नेक्स्ट मंथ से हर मंथ में आपको 5 करोड़ करके इनकम हो। तो ये एक बहुत बड़ा जंप हो जाता है। ऐसे तो देखा जाए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ ही पॉसिबल है इस दुनिया में। बस डिपेंड करता है हम लोग का चाहत का इंटेंसिटी कितना है, या हम लोग का कितना जुनून है उसको पाने का। और फिर पास्ट लाइफ कर्मा बैगेजेस भी कुछ इफेक्ट कर जाता है ये हम लोगों का विश पूरा होने। तो ये पास्ट लाइफ कर्मा बैगेजेस क्या है वो मैं अपने दूसरा वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी आप लोग बस इतना समझे
कि स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को गोल के तरफ आगे बढ़ना होता है। इसीलिए स्मॉल स्मॉल गोल सेट करें स्टार्टिंग में, क्योंकि उससे हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है जब हम लोग का ये गोल पूरा होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि सोचिए कि 20 kg वेट लूज़ करना है अगर किसी को, तो एक ही बार में वो एक ही मंथ में ये टारगेट ना ले कि 20 kg से हमको कमा लेना है। इससे बेटर होगा कि अगर 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg ऐसे करके 4 भाग में डिवाइड कर ले और फिर उसको फॉलो करें। तब क्या होगा, वो बहुत जल्दी पूरा होगा और हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई हो जाएगा उससे। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं 5th स्टेप। तो 5th स्टेप पे हम लोग को ये करना है कि हम लोग के मन में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो अपने गोल को लेके, उसको पहले दूर करें। तो हम लोगों को कभी ये चाहिए तो हम लोगों को कभी वो चाहिए, तो हम लोग कभी टिके नहीं रहते हैं हम लोगों का गोल पे। तो इसीलिए पहले गोल को सेट कर ले और उसके बाद उसका कंफ्यूजन को दूर करें। हम लोग सोचते हैं कि हमसे थोड़ी क्या ये हो पाएगा, तो ऐसा वाला कोई कंफ्यूजन नहीं रखे मन में, बस ये ठान ले कि हाँ आई कैन डू एवरीथिंग। तो चलिए आप चलते हैं 6th स्टेप पे। 6th स्टेप है फिक्स द डायरेक्शन। जो गोल सेट कर लिए बस आप उसी डायरेक्शन पे चलना स्टार्ट करें, ना कि 2 कदम चलने के बाद फिर मन में खुद ही एक डाउट का एनर्जी क्रिएट कर ले। लाइक कि आप हायर स्टडी करना चाहते हो, फिर मन में फिर ये भी सोचते हो कि नहीं क्या होगा, इससे बेटर तो हम पापा का बिजनेस ही संभाल ले। तो इससे क्या होता है कि आप एक डाउट वाला एनर्जी सेंड कर रहे हो यूनिवर्स को, तो इससे यूनिवर्स भी क्लियर नहीं हो पाता है कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए, बिजनेस या फिर हायर स्टडी। तो इसीलिए डायरेक्शन को फिक्स्ड कर ले। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं 7th स्टेप। अब 7th स्टेप है स्टार्ट द एक्शन अकॉर्डिंग टू योर गोल। जैसा गोल आपने सेट किए उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना स्टार्ट करें। जैसे कि आपको क्लास में फर्स्ट आना है, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा से उस सिलेबस को कंप्लीट करना है, फिर रेफरेंस बुक पढ़ना है और उसके लिए पूरा डेडिकेटेडली आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिर इसी तरह से अगर आपको सोचिए कि 6 पैक्स बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिम ज्वाइन करना पड़ेगा या खुद से जिम करना पड़ेगा। तो इसी तरह से जैसा आपका गोल हो उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लेना स्टार्ट करें। तो अभी आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर एक्शन करके ही विश को पूरा करना है तो फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या काम है ना? तो चलिए इसको भी बताते हैं। जैसे कि आप कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अप्लाई करना स्टार्ट किए, तो इससे क्या होता है 5D में वो चीज़ आपकी तरफ आ रहा है और आप एक्शन करके 3D में उस चीज़ की तरफ जा रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है कि यूनिवर्स वो चीज़ को आपके तरफ ठेल रहा है और आप खुद उस चीज़ की तरफ जा रहे हो। आपके और आपके गोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि आप बहुत जल्दी अपने डेस्टिनी में पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप खुद एक्शन नहीं ले रहे होते हैं, यहाँ पर यूनिवर्स भी पूरा आपको हेल्प करते हैं आपका गोल पूरा होने में। तो इसीलिए हम लोग को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अप्लाई जरूर करना है। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मदद से हम लोगों के अंदर में एक एनर्जी आ जाता है, एक सुपर पावर आ जाता है वही काम करने का, जो काम हो सकता है पहले हम लोग को करने का मन भी नहीं होता था, पर जब से हम लोग ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अप्लाई करने लगेंगे तो वही काम करने का हम लोग के अंदर में एक एनर्जी आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 8th स्टेप है अपने बॉडी, माइंड एंड सोल को अलाइन करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मदद से अगर कोई भी चीज़ को हासिल करना हो तो बॉडी, माइंड एंड सोल ये 3 चीज़ को अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। लाइक कि आपको एक क्रिकेटर बनना है, तो इसके लिए आपके बॉडी, आपके माइंड, आपके सोल तीनों का सपोर्ट यहाँ पर बहुत ज़रूरी है।
ऐसा ना हो कि आपके शरीर, आपके मन तो इसको मान लिया पर आपके आत्मा इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आपका आत्मा कुछ और ही चाहे बनना, तो यहाँ पर एक विरोधाभास तैयार होता है। तो इसीलिए तीनों चीज़ का अलाइन होना बहुत ज़रूरी है अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मदद से आपको कुछ चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट स्टेप के तरफ। मेरा 9th स्टेप यही है कि आप लोग कोई भी एक टूल या टेक्निक का अप्लाई करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, लाइक विजुअलाइजेशन टेक्निक हो, या ग्रेटिट्यूड पे करना हो गॉड को, या फिर वाटर एफर्मेशन टेक्निक हो, या फिर 3x33 टेक्निक हो, फिर 5x55 टेक्निक हो। कोई भी एक टेक्निक को आप लोग फॉलो करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, जो एकदम मेन स्टेप है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो इसमें से कोई भी एक टूल या टेक्निक आप लोग को आता है तो आप लोग उसको फॉलो करें, या नहीं तो फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कोई एक टेक्निक, तो आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा जो अप्लाई करती हूँ वो है 3x33 टेक्निक, और जो मैं बहुत जन को भी सजेस्ट की हूँ, सबका उसमें 100% रिजल्ट आया है। तो फिर से मैं एक बार सारा स्टेप शॉर्ट में बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेप है हाई वाइब्रेशन में रहे। सेकेंड स्टेप सेट योर गोल। थर्ड स्टेप आपको वो चीज़ क्यों चाहिए खुद से क्वेश्चन करें। फोर्थ स्टेप लॉजिकल थॉट्स का अप्लाई करें। फिफ्थ स्टेप आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो उसको दूर करें। सिक्स्थ स्टेप फिक्स योर डायरेक्शन। सेवेंथ स्टेप स्टार्ट एक्शन अकॉर्डिंग टू योर गोल। एट स्टेप अलाइन करें बॉडी, माइंड एंड सोल को। और 9th स्टेप है कोई भी टूल एंड टेक्निक का अप्लाई करें आपका गोल पूरा करने के लिए। और मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, वो वीडियो आप लोग जरूर देखें। और उसके बाद आप लोग ये 9th स्टेप को फॉलो करें तो आप लोगों का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये 100% रिजल्ट देगा। तो आज मैं अपना वीडियो यहीं पर ही समाप्त करती हूँ। आप लोग इसको लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों में। तो बहुत जल्दी फिर आप लोग के साथ मिलने आने वाले हैं हम। तो तब तक के लिए बहुत खुश रहिए और स्वस्थ भी रहिए। हर हर महादेव।